स्वागत है बच्चों आपका आपके YouTube चैनल GSM 10th 12th हिंदी पॉइंट में। अब बच्चों जैसे कि हमने जो कल आपको जो कक्षा 12 की हमारी क्लास है व्याकरण चल रहा है, व्याकरण में कक्षा 12 का क्या चल रहा है, रस। ठीक है, हमने कल पढ़ाया था कौन सा रस आपको, कल हमने आपको पढ़ाया था रस कौन सा, आपको पढ़ाया था संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस पढ़ाया था। श्रृंगार रस के हमने दो भाग बताए थे, संयोग और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, एक रस बताया था कौन सा, संयोग, और एक वियोग। ये सब श्रृंगार रस के ही जो है दो पहलू हैं, दो भाग हैं। आज हम तुम्हें जो है दूसरा रस बताएंगे। देखिए जितने रस बताऊंगा आपको, मैंने कल संयोग श्रृंगार रस बताया था, वियोग बताया था, उसमें जो श्रृंगार रस के दो भाग थे, आपकी बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ गए होंगे यदि आपने वीडियो को देखा होगा। ठीक है, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार ही आपकी समझ में आएगी। ठीक है, और पहली बात तो आपके एक बार में ही समझ में आ जाएगी, लेकिन ऑफलाइन मेरी वीडियो है, आप आराम से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, उन भाइयों के लिए खासकर जो भाई विद्यालय नहीं जा रहे किसी कामवश या किसी के प्राइवेट परीक्षा है, तो उनके लिए और भी जो है सोने में सुहागा। ठीक है, तो बच्चों लाइक करें हमारे चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आप ये देख रहे हैं कि जो है हमारा चैनल है GSM 10th 12th हिंदी पॉइंट। ठीक है भाई, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, सब बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है बेटा, तो मैं क्लास शुरू करता हूँ और क्लास में दूसरा रस पढ़ाता हूँ आपको। दूसरा रस है अपना वीर रस। दूसरा रस का क्या नाम है, वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। क्या है बेटा, स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। देखिए कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि वीर रस का स्थायी भाव बताइए, या वीर रस का उदाहरण बताइए, या उत्साह किसका स्थायी भाव है। कई प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उनमें इस तरीके से आ सकता है कि आपका जो है वीर रस है उसका स्थायी भाव क्या है, तो आप क्या लिख देंगे, उत्साह। आपको ये भी आ सकता है कि उत्साह किसका स्थायी भाव है, तो किसका है, वीर रस का। आपको ऐसे भी आ सकता है कि वीर रस का आप उदाहरण बताइए, या वीर रस की आप परिभाषा बताइए। ठीक है, तो मैं आपको परिभाषा बताता हूँ, फिर आपको इसका उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या होगी, किसी गद्य या पद पंक्ति के पढ़ने से जब हमारे अंदर वीरता के भाव उत्पन्न होते हैं तब वहाँ वीर रस होता है। समझिए आप, देखिए पहले तो आप गद्य और पद को समझें। ठीक है, पद को पढ़ के भी हम जो वीरता वाले भाव आ जाते हैं, किसी की बात को सुनकर हमें जोश आ जाता है, तो समझ लीजिए वो कैसी हैं, वो वीर रस की हमारी जो है रचना है। पद गद्य किसे कहते हैं, गद्य होता है हमारा जो है जो पैराग्राफ है जिसे हम बोल रहे हैं, हमारी जो भाषा है वो कौन सी है, गद्य भाषा है। लेकिन किसी चीज़ को हम गाते हैं, कविता में, भजन में, किसी भी चीज़ में, तो हमारा पद है। समझिए आप, गद्य क्या है, जो बोली जाने वाली हमारी साधारण भाषा है, और पद क्या है, जो गा करके हम बोलते हैं, जिसका तुक होता है, जिसमें लय होता है, जिसमें तुकांत होते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होता है, पद होता है। गद्य को कौन लिखता, लेखक, और पद को कौन लिखता, कवि। ठीक है, कविता करने वाला कवि और गद्य लिखने वाला लेखक। ठीक है बेटा, जैसे आपका इंटर में है प्रोज है, तो प्रोज क्या है, वो इंग्लिश में गद्य है, और पोएट्री क्या है, पोएट्री प्रोज है, तो पोएट्री उसमें पद है। जैसे कि काव्यांजलि है, काव्यांजलि क्या आपकी, काव्यांजलि आपकी पद है। ठीक है, और आपकी गद्य गरिमा क्या है, गद्य गरिमा आपकी गद्य है, वो तो नाम भी गद्य लिखा हुआ है। ठीक है, आप समझिए। तो परिभाषा देखिए, किसी गद्य या पद्य पंक्ति के पढ़ने से जब हमारे अंदर वीरता के भाव उत्पन्न होते हैं तब वहाँ कौन सा रस होता है,
वीर रस होता है। जैसे कि आपने बहुत एग्जाम्पल सुने होंगे, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, चढ़ चेतक तलवार उठा, चेतक पे चढ़ करके तलवार उठा लेता था, करता था भूतल पानी को, पृथ्वी आकाश को एक कर देता था। ठीक है, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को, एक ही बार में उसकी तलवार या उसका भाला जो गर्दन काट देता था। तो कैसे भाव है? रोने के नहीं है, हंसने के नहीं है, कैसे भाव है? वीरता के भाव है। ठीक है ना, ये एक अभिमन्यु की है, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे। हैं, जब वो चक्रव्यूह बन गया है और चक्रव्यूह किसी पर नहीं तोड़ा जा रहा, अर्जुन बाहर चले गए हैं, तो उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उसने कही पिताश्री मैं जाऊँगा युधिष्ठिर से। उन्होंने कहा अच्छा तू चला जाएगा? बोले हाँ। तो उसको वो अपने मित्र से कह रहा है, किससे? जो सारथी है, कि मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे। हे मित्र, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे आप जो छोटा बच्चा मत समझो। यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, मैं यमराज से भी युद्ध कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बच्चा नहीं हूँ। है और की तो बात का गर्व मैं करता नहीं, मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा गर्व की घमंड की। मामा और तात से समर में डरता नहीं। ठीक है, मामा कौन है? भगवान श्री कृष्ण है उसके, और तात कौन है? उसके पिताजी अर्जुन है। बोले यदि मेरा सामना पड़ जाए, मुझे युद्ध करना पड़ जाए, तो मैं अपने मामा श्री कृष्ण से और अर्जुन से, अपने पिताजी से भी युद्ध कर सकता हूँ। तो कैसे भाव है अभिमन्यु के 16 साल के कैसे वीरता वाले भाव। तो बेटा जब हम इन रचनाओं को पढ़ेंगे वीरता वाला को, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है वीर उसका भाव है। ठीक है, तो यह मैंने बताया ना, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप से काट काट करता था सफल जवानी को। आप इस उदाहरण को लिख लो। ठीक है, वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, पानी को राणा प्रताप सर काट सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है बेटा, आप समझेंगे क्या है? चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। समझ गया? तो कैसे भाव है? ये वीरता वाले भाव हैं। ये चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपने सुना होगा मातृभूमि के लिए, कि काशी में एक वीर अखबार उठाकर पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते वह बालक आंखों में आंसू भरता था। एक मित्र ने पूछा शेखर तेरी आंखों में आंसू क्या, तुझे माँ की याद आती है? उसने कही उस माँ की याद नहीं आ रही, आज मुझे इस भारत भूमि की याद आ रही है, जिसका मैंने जो है अन्न खाया है, जिसकी रज में मैं सड़क से होकर आता हूँ। ठीक है, मेरी भारत माता पुकार रही है कि शेखर आ, मुझे जाना होगा। ठीक है, तो कैसे भाव है? देशभक्ति के भाव है, वीरता के भाव है। ठीक है बेटा, तो ये आप बिल्कुल आपका पक्का हो गया होगा। वीर रस का मतलब क्या है? स्थायी भाव क्या? उत्साह है। उत्साह का रस कौन सा है? वीर रस है। परिभाषा क्या है? किसी गद्य पद की पंक्ति के पढ़ने से जब हमारे अंदर वीरता के भाव जागृत होते हैं तो वीर रस होता है। उदाहरण में मैंने ये बता दिया, जो भी आपके उदाहरण याद हो, यदि परीक्षा में उदाहरण लिखने के आ जाए, जो भी वीरता वाली बातें हों, मार काट की, युद्ध की, तो उसको हम लिख सकते हैं कि ये भाई हमारा वीर रस। ठीक है बेटा, आधे सेकंड 5 सेकंड दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, फिर मैं इससे आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, दूसरा रस लिखता हूं आपके लिए मैं। ठीक है, तीसरा रस है हमारा करुण रस। करुण रस, और करुण रस का स्थायी भाव है, तीसरा रस कौन सा है? करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। क्या है? शोक। भाई करुणा है, जहाँ करुणा है और रुदन है, रुदन है वहाँ शोक है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। आप समझ लीजिए, ये भी आ सकता है कि शोक किसका स्थायी भाव है, तो शोक स्थायी भाव किसका है? कौन से रस का है?
करुण रस का। ऐसा क्या सकता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्या है, शोक है। स्थायी भाव को कभी कभी नहीं अधिकतर पूछता है, तो स्थायी भाव आप जरूर याद रखें। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। और मैंने बताया था वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या, उत्साह है। और श्रृंगार रस बताया था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या, रति है। मैंने बताया था कि कामदेव की पत्नी का नाम भी रति है, ठीक है, सुंदरता के ऊपर है, उसमें रति है। और उसका क्या बताया मैं आपको, उत्साह। और करुण रस का क्या है, शोक, ठीक है। अब आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। काव्य या गद्य की जिन पंक्ति को पढ़कर हमारा मन दुखित हो जाए, तब वहां पर करुण रस होता है। ठीक है बेटा। परिभाषा आप समझ गए। काव्य यानी वही गद्य पद, ठीक है, कि जिन पंक्ति को पढ़कर हमारा मन कैसे हो जाए, दुखित हो जाए, हम दुखी हो जाएं, ठीक है, हमारा मन दुखित हो जाए, तो हम क्या समझेंगे कि भाई करुण रस है, शोक है यहाँ, ठीक है, शोक संवेदना है। आप समझ रहे ना, जहाँ हमारा मन दुखी हो जाए तो क्या है, वहाँ करुण रस है। और जहाँ हमारे अंदर जो उत्साह जोश आ जाए तो वह वीर रस है। समझ गए आप, ठीक है। तो ये क्या है, करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है हमारा, शोक, रुदन। समझ रहे आप। और मैं आपको एक जो इसका उदाहरण दूंगा। देखिए जैसे कि उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधाता हाथ माथ, अभी तो मुकुट बंधाता माथ, अभी तो मुकुट बंधाता माथ, हुए थे कल ही हल्दी के हाथ, हल्दी के हाथ, ठीक है भाई। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, ठीक है, हुए थे अभी हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खुले भी न थे लाज के बोल। आप समझ गए। देखिए आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में अर्जुन है, और अर्जुन का पुत्र जिसके बारे में बता रहा था अभी कि मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार मत जानो मुझे, मैं है गर्व की तो बात क्या है, और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा और निताज से समर में नहीं डरता। वही वीर अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हो गया, 16 साल का बच्चा मर गया, तो उसकी पत्नी का नाम है उत्तरा, ठीक है, उत्तरा नाम है। और उसकी शादी को भी मुश्किल से अभी 2 महीने में नहीं हुए, तो वो क्या है, वो रो रही है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो माथे पे मुकुट ही बंधा था, हुए थे कल ही हल्दी के हाथ, हल्दी के हाथ हैं, अभी हल्दी भी हमारे शरीर से हाथ ने, अभी मेहंदी और हल्दी भी हमारे हाथों से नहीं छूटी, खुले भी नहीं थे लाज के बोल, अभी तो हमारी शर्म, अभी तो हम मान मर्यादा शर्म में बंधे हुए थे, अभी तो हमने जो है ये बात भी नहीं की थी एक दूसरे से, परिवार से। तो इसका मतलब रुदन है, करुणा है, वो विधवा हो गई है, ठीक है, उसका पति जो है स्वर्गति यानी वीर गति को प्राप्त हो गया है अभिमन्यु। तो क्या है यहाँ, या रुदन है या शोक है, शोक संवेदना है, ठीक है भाई, ठीक है बेटा, शोक है। और जहाँ शोक है वहाँ करुण रस है, जहाँ शोक है वहाँ करुण रस है। आ सकता है कि करुण रस का आप जो है क्या स्थायी भाव बताइए, तो क्या हो जाएगा, शोक। आपको प्रश्न आ सकता है शोक किसका स्थायी भाव है, तो करुण रस का, ठीक है बेटा। आपको ये भी आ सकता है कि आप करुण रस का उदाहरण दीजिए, तो ऐसा नहीं आपको अभिमन्यु का उदाहरण देना, कोई सा भी, जो सा भी एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल जो भी आपके याद हो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने जो है क्या रस पढ़ा दिए, 3 रस पढ़ाए हैं, और कल मैं आपको हास्य रस पढ़ाऊंगा, शांत रस पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको 5-6 रस आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है बेटा। मेरी वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार शेयर करेंगे,
आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी। परीक्षा के नज़दीक बस मात्र आपको एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको रस आँख बंद करके याद हो जाएंगे। पहला बताया मैंने क्या, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भाग हैं, संयोग श्रृंगार रस जहाँ नायक एवं नायिका का मिलन हो, जैसे कोई अपनी फिल्म मूवी वगैरह होती है, उसमें नायिका होती है, नायक होता है, हीरो है, हीरोइन बोल देते हैं। तो नायक कौन है, नायक रामायण में राम है, नायिका कौन है, सीता है। ऐसे कृष्ण में कौन है, कृष्ण लीला में कृष्ण नायक है और राधा कौन है, नायिका है। ठीक है, तो ऐसे ही जहाँ नायक नायिका का मिलन हो संयोग हो गया, जहाँ नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो गए हो, जैसे माता सीता को कौन ले गया, रावण चुरा करके ले गया। तो राम जब आए हैं, उन्हें कुटी में नहीं मिला, तो ढूंढते ढूंढने के हे खंग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। पशु पक्षियों से पूछ रहे, भौरों से पूछ रहे कि क्या तुमने हिरण वाले नेत्रों वाली सीते को देखा है? भगवान के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं, बाल बिखर गए हैं और सीता को खोजते ढूंढने। तो इसका मतलब नायक जो हीरो है उससे नायिका दूर है। और मैंने संयोग में क्या बताया था, संयोग में बताया था कि बतरस लालच लाल की मुरली लुकाए, मौन करे सोना से दैन कह नट जाए। बात करने के लालच में राधा जी ने कृष्ण जी के सामने उनकी बांसुरी को छुपा लिया। मना करती हैं, आंखों में हंसती हैं, जब मांगते हैं फिर नट जाती हैं, हम पे तुम्हारी बांसुरी नहीं। ठीक है बेटा, बीज रस का मैंने तुम्हें बताया है, ये करुण रस। ठीक है, आपके 3 रस समाप्त होते हैं। ठीक है बेटा, और आप रोजाना हमारी वीडियो देखें, शेयर करें भाई। GSM 10th 12th हिंदी पार्ट। ठीक है, थैंक यू।